आज मातृशक्ति का आधार, समृद्ध बिहार का आधार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के यशस्वी उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के खेल मंत्री बहन श्रेयसी सिंह जी, बिहार विधानसभा में सचेतक बहन गायत्री जी, राज्यसभा सांसद सह महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन डॉक्टर धर्मशीला जी, छपरा की विधायिका बहन छोटी कुमारी जी, कुमरार के विधायक भाई संजय गुप्ता जी, बिहार विधान परिषद की सदस्य बहन निवेदिता जी, कार्यक्रम की संयोजका महिला मोर्चा की सदस्य बहन सदन झा जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य आदरणीय किरण गई जी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले सभी कार्यक्रम मीडिया कर्मी और यहाँ उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा बहनें, ऊपर नीचे जो आवाज गूंज रही है वो शक्ति का आवाज है और इस आवाज में शक्ति के साथ भक्ति की जरूरत है। बिहार के अंदर बदलाव में आपकी शक्ति का प्रदर्शन को लोगों ने नमन किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया, असत नारी असत पूजते रमते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वही देवता बसते हैं। इस सूत्र को शिरोधार्य मानकर हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को नारी की प्रतिरूप माना गया है, शक्ति को नारी के रूप में देखा और पूजा जाता है। हमारे समाज को ऊर्जा, सुंदरता, ममता और मेधा के सारे श्रेष्ठ उपादान नारी शक्ति के विग्रह है, लेकिन विगत कालखंडों में दैहिक बौद्धिक गुलामी से हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। हम इसने हमारे समाज को सामाजिक रूढ़ियों, जातिवाद, भेदभाव और स्त्री असमानता से जकड़ डाला। महिलाओं को सोची समझी साजिश के तहत अज्ञानता और दासता के अधिकार में लाने पर विवश किया। हमारी पूजनीयता को फिट बना दिया, लेकिन समय का काल चक्र किसी का मोहताज नहीं होता है, उसमें बदलाव होना था जो आज हमारे राज्य, समाज और परिवार में दिखने भी लगा है। आज हमारी नारी शक्ति अनुगामी नहीं बल्कि सहगामी बनकर देश को नई दिशा दे रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं, महिलाएं उसकी केंद्र बिंदु बनकर उभरी है। बीते विधानसभा में इसका प्रभाव और परिणाम दोनों दिखा। हमारी मातृशक्ति एनडीए की महाविजय का आधार बनी है। आज केंद्र और राज्य की ओर से विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के तहत कम से कम 30% धनराशि महिलाओं के लिए निर्धारित की जा रही है। विभिन्न लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर दिया जा रहा है। आज ताकि हमारे नारी शक्ति को क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों में माध्यम से सूक्ष्म रूप से जोड़ा जा सके, उन्हें सूचना तक पहुंच प्रदान की जा सके, योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में अपने काम से यह सिद्ध किया है कि देश के विकास का अटूट संबंध नारी शक्ति के समेकित विकास से है। इस दौरान करीब 4 करोड़ महिलाओं को पीएम मातृ वंदना योजना के तहत 18,500 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है। 4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खुले, 10 करोड़ 30 लाख माताओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से करीब 73% महिलाएं शामिल है। महिलाओं की उद्यमिता को गति देने के लिए 10 करोड़ मां बहनों को देश भर के 90 लाख स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा गया
और 14,72,00,000 करोड़ रुपया मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध कराया गया। राज्य की एनडीए सरकार के प्रयासों से पंचायती राज में 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। सरकारी सेवाओं में 40% से अधिक महिलाओं की भागीदारी, 35% तो आरक्षण सामान्य कोटि की महिलाओं को मिलाकर 40% से अधिक हो जाती है। आज राज्य में कुल 1,40,00,000 जीविका दीदियां है जो आत्मनिर्भर भी है और सामाजिक योद्धा के रूप में समाज में योगदान दे रही है। हर जिले में महिला थाना और 30,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी, ये देश में एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार वह धरती है जहां अपनी मां जानकी के जो शक्ति के साक्षात स्वरूप में महालक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई, उस शक्ति की धरती पर महिलाओं के सशक्तिकरण का जो संकल्प लिया गया है, आज पूरा देश उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा, नमन कर रहा है। आज हर 125 यूनिट मुफ्त बिजली और उज्ज्वला योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी महिलाएं ही है। 1 करोड़ युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क कंप्यूटर, लैंग्वेज और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण मिल रहा है। इसमें अधिकतर हमारी शक्ति स्वरूपा बहन और बेटियां जिस तरह से भागीदारी कर रही है, ये बिहार को बदलने का एक बड़ा संकेत है। यहाँ तक कि मताधिकार के प्रयोग के मामले में पिछले कई चुनाव में बिहार की नारी शक्ति पुरुषों से आगे रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसमें महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की आर्थिक सहायता, महिलाओं को वरीयता दिया जा रहा है। इन प्रयासों को और गति देने हेतु राज्य के महिलाओं के नेतृत्व में विकसित राज्य बनाम आज हम सभी का संकल्प लेने की जरूरत है। हम सभी को अपने मन में अपनी मातृशक्ति के प्रति इस भाव को जगाना है और सनातन संस्कृति में महिलाओं को 25%, 30%, 35% नहीं 50% के बराबरी का अधिकार मिला है। आज देख लें कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर जो हमारे आराध्य और इष्ट है, तो महाशक्ति स्वरूपा आदि शक्ति महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों को बराबर की शक्तियां प्रदान की गई। आज सनातन संस्कृति में भी मातृशक्ति को आगे रखा गया है और सारे देवताओं की शक्ति उसमें समाहित रहता है। हम चाहेंगे कि अपनी ये शक्तियां फिर से जगने की जरूरत है। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसको हम भारत माता के रूप में पुकारते हैं और इस धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का लोग हो, इस माता के पुत्र और संतान है। और हम सब स्वभाव से जब काम करेंगे, इस शक्ति की आराधना, प्रार्थना और सम्मान करेंगे, ये राष्ट्र 21वीं सदी का भारत बनेगा और ये राष्ट्र स्वामी विवेकानंद जी के उस सपना को साकार करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण का संकल्प लिया है और आने वाले दिन में इस नारी को बढ़ाने का दर्जा देने का जो उनका सपना है, उसको साकार करने के लिए हम सबको मिलकर के अपने कर्तव्य बोध पर भी मरना है। और लिंग भेद का वातावरण जिस समाज के अंदर बनता है, उसका पतन कोई नहीं रोक पाता है। इसलिए सनातन संस्कृति हमारे राष्ट्र का आधार लिंग भेद नहीं रहा है, समानता के बराबरी का अधिकार और सम्मान रहा है। इस भाव में आगे बढ़ना है। हम पुनः अपने शक्तियों को, अपनी बहनों को नमन करते हुए कि आने वाला समय आपका है, आपका भविष्य इस भारत के सुंदर भविष्य को, विकसित भारत बनाने के सपना को साकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी शक्ति की आराधना कर ले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।